नमस्कार। मोदी ने केंद्र में आने पीएम बनने के बाद 10 वर्ष में अपने शासन का ऐसा भौकाल बनवाने, खुद प्रचारित करवाने का सुविचारित प्रयास किया है, जिससे लगने लगे कि इनके चलते इनके सत्ता के दौरान विश्व में भारत की इज्जत साख बहुत बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि विश्व के लोग इनको विश्व गुरु कहने लगे हैं। और जो इनके भजनी कीर्तनी हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई चाहे और जो हो, मोदी राज में सब कुछ बहुत ही चंगा है। इसके पहले तो भारत को कोई घास भी नहीं डालता था। अब तो रूस के शासक पुतिन भी इनके कहने पर कुछ दिन के लिए यूक्रेन पर हमला रोक देते हैं। इसके पहले भारत की कोई हैसियत कहाँ थी। अब तो देखिए, चीन के सी भी इनके साथ नदी के किनारे झूलना झूलते हैं। इनके कहने भर से इजराइल हमास पे बम गिराना बंद कर देता है, जबकि वह बम, मिसाइल व तमाम सहायता देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तक की नहीं सुन रहा है। लेकिन जब आप अपने देश भारत में कुछ लोगों की इस तरह की सोच के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का मोदी का कौशल। उन्होंने यह करने के लिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने और इस पद पर 10 साल तक शासन के दौरान जिस तरह की भाषा का प्रयोग व व्यवहार अपने सर्वोच्च शासक पद की गरिमा शालीनता को दरकिनार करते हुए किया है, उसका कोई अन्य उदाहरण इस पद पर बैठे राजनेताओं में से किसी का नहीं रहा है। और हालत यह है कि तथाकथित या शंभु विश्वगुरु इल्हाम व हाव भाव में आ जाने के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में भी हालत खराब होती देख फिर अपने अंतिम हथियार व मैदान हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। यदि इनके शासन में राम राज्य रहा है, सब सुखी संपन्न हुए हैं, तो इसकी ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए थी। वोट तो उसी तरह मिलना चाहिए था जैसे आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के विरुद्ध जनता के निकलकर विपक्ष के अनाम अनजान कंगाल प्रत्याशियों तक को भारी मतों से जिता दिया था। खुद नरेंद्र मोदी तथाकथित विश्व गुरु होने, बकौल चंपत बंसल राय विष्णु का अवतार होने के बाद भी, गंगा माँ द्वारा बुलाए जाने के बाद भी वाराणसी में ना तो 2014 में ना ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उस तरह के माहौल में वोट पाए हैं जैसे 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पाकर चुनाव जीता था। लेकिन जब मोदी के तथाकथित विश्व गुरु होने और उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में यूरोप, अमेरिका के शक्तिशाली देशों में भारत की तथाकथित बढ़ी धाक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जो कुछ और ही कहते हैं। इसके लिए देखते हैं shorthandstories.com में मोदी मरीज का शीर्षक से प्रकाशित इस सर्वे स्टोरी को। इसमें अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान नूरुद्दीन, नीदरलैंड्स की ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितंबरा मनूवीय तथा ब्रिटेन स्थित लंदन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सिन्हा सुखवीर ने पीएम नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस दौर में भारत की बड़ी हनक इज्जत की कहानी की वास्तविकता जानने के लिए एक स्टडी किया, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में आई है, जिसको मोदी मरीज का शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इसके शुरू में पीएम नरेंद्र मोदी के 2023 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में किए गए एक दावे का हवाला दिया गया है, जिसमें मोदी ने कहा था, यह पिछले 9-10 वर्षों का हमारा अनुभव है कि दुनिया भर में भारत के प्रति एक नया भरोसा, नई उम्मीद और एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। पीएम मोदी के इसी दावे को संदर्भ बिंदु बनाकर अध्ययनकर्ताओं ने इसकी वास्तविकता जांचने परखने के लिए अपना अध्ययन किया। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है, हमारे अनुसंधान में प्रचलित कहानी की कई कोणों से जांच की गई। हालिया जनमत सर्वेक्षणों तथा पीयू, कार्नेगी, ग्लोबल स्कैन व युगो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययनों का सार अध्ययन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष निम्न है। भारत के पक्ष वाली धारणाएं जितनी मोदी के पीएम बनने के पहले थी, उससे अब काफ़ी कम है। यानी 2014 से 2024 के मोदी राज में भारत की छवि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत खराब हुई। मार्च 2024 में ब्रिटेन व अमेरिका में युगो द्वारा किए गए सर्वे से सामने आया कि उन दोनों देशों में ना तो मोदी को अधिक जाना जाता है, ना ही वे वहाँ लोकप्रिय हैं। रिपोर्ट में ब्रिटेन में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों के बीच हुए एक सर्वे के अनुसार 52% ब्रिटिश भारतीय मोदी के प्रतिकूल राय रखते हैं, जबकि अनुकूल राय रखने वाले ऐसे लोगों की संख्या 35% ही है।
सर्वे में शामिल 54% लोगों ने कहा है कि भारत गलत दिशा में जा रहा है। 76% लोगों ने कहा है कि धार्मिक तनाव बेहद अहम मुद्दा हो गया है। 71% लोगों ने कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। 65% लोगों ने कहा है कि मोदी राज में भारत में जो धार्मिक तनाव फैला है उसकी आंच ब्रिटेन तक पहुंची है। रिपोर्ट में वी डेम, फ्रीडम हाउस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं की भारत में लोकतंत्र, आम स्वतंत्रताओं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित निष्कर्षों का उल्लेख है। इन संस्थाओं की रिपोर्ट के निष्कर्ष से इन क्षेत्रों से संबंधित इंडेक्स पर भारत की गिरावट का विवरण दिया गया है। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया के भारत संबंधी कवरेज की प्रमुख सुर्खियों का उल्लेख किया गया है। इसके मार्फत बीते 10 वर्ष में भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रसार, सिविल सोसाइटी संगठनों पर लगाम, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने की बड़ी घटनाओं याद से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। अध्ययनकर्ताओं ने यह सवाल उठाया है कि ऐसे हालात के बावजूद भारत में यह धारणा बड़े पैमाने पर क्यों प्रचलित हुई है कि मोदी के कार्यकाल में भारत की इज्जत में नाटकीय बढ़ोतरी हुई है। यह मरीचिका कैसे बनी? फिर कहा गया है कि उसका उत्तर प्रेस सेंसरशिप और जोर जबरदस्ती में ढूंढा जा सकता है। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर जोरदार दुष्प्रचार किया गया है। आपको यह खबर पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, परिचितों को शेयर करें। टिप्पणी में यह भी लिखें कि आप किस तरह की रिपोर्ट किन विषयों पर चाहते हैं। नमस्कार।